नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य के अनुबंध कर्मचारी के नियमितीकरण पर ली जाएगी कानूनी सलाह। बता दें कि कुष्ठ आश्रम रोड स्थित संघ कार्यालय में झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ देवघर शाखा एवं झारखंड अनुबंध एएनएम जीएनएम कर्मचारी संघ की बैठक स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में की गई और इसमें देवघर समेत जामतड़ा एवं गोड्डा के अनुबंध कर्मचारी ने हिस्सा लिया। बैठक में अनुबंध कर्मचारी के नियमितीकरण में सरकार की लेट लतीफी पर रोष प्रकट किया गया एवं जल्द नियमितीकरण पर विचार विमर्श करके कानूनी सलाह लेने का भी निर्णय लिया गया है। अगली खबर, देवघर जिले के डीसी विशाल सागर ने कहा कि सभी लोक कल्याणकारी योजनाओं को धरातल उतारने के लिए पूरा एफर्ट लगाएंगे। देवघर विकास की ओर से अग्रसर नए साल में जनता से जुड़ी सभी योजनाओं को धरातल पर उतारें और लोगों को इसका लाभ दिलवाया जाए, इसका प्रयास किया जाएगा। नववर्ष के अवसर पर सभी के स्वस्थ रहने की कामना भी किया गया। बाबा बैद्यनाथ हम लोगों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबों की सहभागिता से देवघर विकास की ओर अग्रसर रहे। जिला प्रशासन की ओर से आम नागरिकों से अपील की गई है कि वो 1 जनवरी को शांति एवं सुरक्षित तरीके से सेलिब्रेट करें और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हुए नववर्ष की खुशियां मनाएं। बड़ी खबर, गोड्डा के संसदीय क्षेत्र में केंद्र के 600 करोड़ रुपए से बनेगी 9 सड़कें, घटेगी 4 शहरों के बीच की दूरी। गोड्डा संसदीय क्षेत्र के देवघर, गोड्डा एवं दुमका में कुल 9 सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार तैयार है और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से 600 करोड़ रुपए देने को तैयार है। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की अनुशंसा पर पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने गोड्डा संसदीय क्षेत्र के कुल 9 सड़कों की सूची केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के महानिदेशक को भेजकर मंजूरी देने का अनुरोध किया है और सचिव ने सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की अनुशंसा को प्राथमिकता दी है। अगली खबर, नए साल पर हेमंत सरकार की सौगात, 30,000 शिक्षक भर्ती जल्द होगी पूरी। झारखंड में वर्ष 2024 नियुक्ति का साल होगा और इस वर्ष करीब 30,000 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र मिलेंगे। जनवरी से इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मार्च तक नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और इसकी लिखित परीक्षाएं 12 जनवरी से 31 जनवरी तक होनी है और इसके परिणाम लोकसभा चुनाव के पूर्व मार्च तक जारी कर दिए जाने की संभावना है। इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र से प्रारंभिक स्कूलों को 26,001 शिक्षक मिल जाएंगे और दूसरी ओर +2 स्कूलों यानी 3,120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को जनवरी से नियुक्ति पत्र मिलने लगेगा और लिखित परीक्षा के बाद दिसंबर से ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब जनवरी से इसका परिणाम जारी किया जाएगा और इसके अलावा हाई स्कूल के लिए 2016 के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का भी परिणाम विषयवार जारी किया जा रहा है। अगली खबर, नए साल पर झारखंड में बड़ा हादसा, जमशेदपुर में पिकनिक मनाने जा रहे 6 लड़कों की मौत। झारखंड में नए साल पर बड़ा हादसा हो गया और जमशेदपुर में सुबह बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस गोल चक्कर के निकट हुई सड़क दुर्घटना में 6 युवकों की मौत हो गई और मृतकों में सभी की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच की है। सभी मृतक आदित्यपुर के बाबा आश्रम रोड नंबर 5 के निवासी थे और सभी सुबह 5 बजे सूरज नामक युवक की कार पर सवार होकर पिकनिक मनाने के लिए जा रहे थे। कार सूरज चला रहा था और बिष्टुपुर गोल चक्कर के निकट अनियंत्रित होकर पहले कार गोल चक्कर से टकराई और उसके बाद बिजली के खंभे से टकराते हुए पेड़ से टकरा गई। बड़ी खबर, जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी के समन पर हेमंत सोरेन ने ईडी को पूछताछ की कोई तारीख नहीं बताई है और पिछले दिनों ईडी ने हेमंत सोरेन को 7वां समन भेजकर पूछा था कि वो समन रिसीव होने के 2 दिनों के अंदर एजेंसी को बताएं कि उनसे कब और कहां पूछताछ की जाए। यह पूछताछ पीएमएलए सेक्शन 50 के तहत होनी थी, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी हेमंत सोरेन ने एजेंसी से कोई पत्राचार नहीं किया। गौरतलब हो कि अपने 7वें समन में ईडी ने लिखा था कि वह 2 दिनों में पत्र लिखकर 7 दिनों के भीतर की कोई तारीख और स्थान बताएं जहां उनसे पूछताछ की जा पाए। अगली खबर, रांची में भूमाफियाओं ने आदिवासी परिवारों के घर का रास्ता रोका, विरोध के बाद हटे। आदिवासी परिवारों के घर के रास्ते को रोक दिया गया। गरीब आदिवासी परिवारों ने भूमाफिया का जमकर विरोध किया और लोगों ने कहा कि बिशप कंपाउंड में रह रहे दर्जनों परिवारों को हटाने का प्रयास किया गया और घर से निकलने वाले रास्ते को बंद करने का प्रयास किया जा रहा था। लोगों ने कहा कि 50-60 असामाजिक तत्व घर तोड़ने के लिए आए थे और मंजू पन्ना ने कहा कि परिवार के सदस्य को भगाने का प्रयास किया जा रहा था। भूमाफियाओं के द्वारा भोले भाले आदिवासी की जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। बड़ी खबर, झारखंड भाजपा के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का टाटानगर स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। राज्यसभा सांसद सह भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के शहर आगमन पर
भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। टाटानगर स्टेशन पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में उन्हें फूल माला पहनाकर और अंग वस्त्र भेंट करके सम्मानित किया। इस दौरान सभी मंडल अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। ट्रेन के टाटानगर पहुंचते ही भाजपाइयों ने नारेबाजी की और चाईबासा में होने वाली बैठक में प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी शामिल होंगे। बड़ीकर कोबरा गैंग का आतंक जारी, रांची के 4 कारोबारियों से मांगी रंगदारी, डराने के लिए फेंका है घर में बम। राजधानी रांची के अलग अलग इलाकों में रहने वाले 4 जमीन कारोबारियों से रंगदारी की मांग की गई है। कारोबारियों को डराने के लिए एक कारोबारी के घर में बम फेंका गया और इस मामले में कारोबारी के बयान पर नगड़ी थाने में केस दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि कारोबारी के घर में पटाखा फेंका गया है और किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची है। पुलिस का कहना है कि नगड़ी में रहने वाले कारोबारी अखिलेश डोरंडा के हीरालाल, पुदांग के राजेश और पुदांग में रहने वाले मोहन शर्मा से रंगदारी की मांग की गई है। बड़ीकर गिरिडीह में तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गोवंश लदे 11 पिकअप वैन किए गए जब्त, 5 ड्राइवर को दबोचा गया। वर्ष 2023 के बाद 2024 में मवेशी तस्कर के खिलाफ जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर अहिल्यापुर थाना प्रभारी अमरजीत सिंह के नेतृत्व में करीब 3 बजे दुलईडीह मोड़ पर वाहन जांच अभियान चलाकर मवेशी लदे 11 पिकअप वैन को पुलिस ने जब्त किया है और इन सभी 11 वाहनों में क्रूरतापूर्वक पशुओं को लादकर तस्करी की जा रही थी। जब्त वाहन समेत मुक्त करवाए गए मवेशियों को अहिल्यापुर थाना परिसर में लाया गया है और पकड़े गए वाहनों में कुल 73 गोवंशी लदे थे। अलीगढ़ बोकारो में नया एक्सीडेंट कानून को लेकर बीपीसीएल में टैंकर चालकों ने किया विरोध। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा एक्सीडेंट को लेकर बनाए गए कानून के विरोध में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के बैनर तले बोकारो जिले के राधानगर स्थित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड डिपो के गेट के समक्ष टैंकर चालकों ने अपना विरोध जताया। इस दौरान संघ के बोकारो जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद जियाउद्दीन ने कहा कि हम सभी चालक हमेशा देश सेवा में उपलब्ध रहते हैं और कोविड काल के दौरान हम सभी चालकों ने आवश्यक सामग्री को देश के विभिन्न हिस्से में पहुंचाने का काम किया और आज तक सरकार के द्वारा हम चालकों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई जिससे हम चालकों का मनोबल बढ़े। और दुर्भाग्यवश केंद्र की सरकार हम चालकों के लिए सड़क दुर्घटना होने पर 10 साल की सजा एवं 5 लाख मुआवजा का कानून ला रही है। 200-400 रुपए कमाने वाले हम चालक कहां से इतनी बड़ी रकम देंगे। बड़ीकर झारखंड में 7 लोकसभा और 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी सरयू राय की पार्टी। भारतीय जनतंत्र मोर्चा लोकसभा के 7 और विधानसभा के 35 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने ये घोषणा कर दी है और कहा कि हमारी पार्टी ने झारखंड को विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए जनहित के सभी मामलों को प्रमुखता से सरकारी तंत्र के सामने उठाया है। पार्टी ने जन मुद्दों के समाधान की दिशा में पहल कर सरकार पर दबाव बनाया और राज्य के 20 जिलों में मोर्चा काम कर रहा। तिवारी ने कहा कि पार्टी के संरक्षक विधायक सरयू राय ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संपर्क, समस्या और समाधान का मूल मंत्र दिया है और पार्टी इसी मंत्र पर चल रही है। अलीगढ़ चाईबासा में बीजेपी की अहम बैठक, लोकसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति, कार्यकर्ताओं को दिया गया जीत का मंत्र। सिंहभूम लोकसभा सीट सहित झारखंड की 14 सीटों पर जीत के लक्ष्य तय किए गए हैं जिससे 2024 में 400 पार के अभियान को सफल बनाया जा पाए। ये बातें चाईबासा में आयोजित प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष के साथ हुई समीक्षा बैठक के बाद राज्यसभा सदस्य और भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कही और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास की नई ऊंचाई पर चल रहा और इस अभियान को बढ़ाते हुए 2024 में 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए झारखंड प्रदेश के प्रभारी, जिला प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष के साथ चुनाव की रणनीति तय की गई है जिससे सिंहभूम लोकसभा सीट एक समय भाजपा के पास थी, उसे वापस बड़े अंतर से जीतकर प्रदेश की सभी 14 सीटों पर विजय हासिल करनी है। अगली खबर, हेडिंग डिलिस्टिंग महारैली के बाद आदिवासी वोट समेटने की कवायद। जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा 24 दिसंबर को बुलाई गई डिलिस्टिंग महारैली के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल चालू हो गई है और अब आगामी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोटर के बिखराव को समेटने की कवायद शुरू कर दी गई है और मंच ने महारैली में ईसाई और मुसलमान बने आदिवासी की डिलिस्टिंग की मांग कर चुनाव के माहौल को गर्म कर दिया है। वहीं अब गैर भाजपा एवं गैर आरएसएस से जुड़े आदिवासी संगठन भी रेस हो गए। चुनाव में आदिवासी वोटरों का बिखराव न हो, इसके लिए आगामी रणनीति तैयार कर ली गई है और इसमें डोमिसाइल आंदोलन से उभरे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भी उतर आए हैं। अगली खबर, बीते साल में हेमंत सरकार के कुछ फैसले रहे सुर्खियों में। 2024 में चुनौतियां भी बढ़ी है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करके चुनावी वर्ष 2024 में प्रवेश कर चुकी है। इस लिहाज से 2022 और 2023 का वर्ष जो है सरकार के लिए काफी अहम रहा और बीते वर्ष को कई फैसलों के लिए याद किया जाएगा और इसका असर 2024 के विधानसभा लोकसभा चुनाव पर पड़ना लाजमी है। और हेमंत सरकार ने कई ऐसे फैसले भी लिए जिनसे राजभवन और विपक्ष में टकराव की भी स्थिति बनी।
राज्य में लंबे समय से हो रही आदिवासी सरना धर्म कोड की मांग को राज्य सरकार ने विधानसभा से पारित करके फैसला केंद्र के पाले में डाल दिया है और ये फैसला सरकार के लिए काफी अहम साबित होने वाला है। अगली खबर, झारखंड में नए साल में रांची वासी को 3 फ्लाईओवर की सौगात। बता दें कि राजधानी वासी को नए साल में 3 फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी। तीनों फ्लाईओवर बनने से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने में काफी मदद मिलेगी और लोगों को जाम से काफी हद तक निजात मिलेगी। फिलहाल तीनों फ्लाईओवर का काम प्रगति पर है और यह प्रयास किया जा रहा कि इन फ्लाईओवर को जून 2024 के पहले पूरा करके जनता को सुपुर्द कर दिया जाए। बता दें कि रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण भी तेजी पर है और पंडरा रोड पर लक्ष्मी नगर चौक से पिस्का मोड़ तक डेक स्लैब का काम हो गया है। अगली खबर, राज्य में नए सत्र में 166 स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। नए साल में राज्य के विश्वविद्यालय से संबद्ध 52 इंटर कॉलेज बंद हो जाएंगे। अब अगले सत्र से एडमिशन नहीं होगा। ऐसे में मैट्रिक और 10वीं पास छात्रों के लिए राज्य सरकार 166 स्कूलों को +2 स्कूलों में अपग्रेड करेगी। इन +2 स्कूलों में बंद होने वाले कॉलेज के छात्रों का एडमिशन होगा और आगे की पढ़ाई होगी। और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों के अपग्रेडेशन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और जल्द इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। और सरकारी स्तर पर योजना है कि मार्च से पहले सभी पंचायतों में कम से कम एक स्कूल को अपग्रेड कर दिया जाए। अगली खबर, झारखंड में मानव तस्करी सबसे बड़ी समस्या है और बड़ी संख्या में यहाँ की लड़कियों को दूसरे राज्य में बेच दिया जाता है। दलाल और लड़कियों के परिचित ही दूसरे राज्य में काम और पैसे के लालच देकर उन्हें मानव तस्करी का शिकार बनाते हैं। ऐसी लड़कियों का लगातार रेस्क्यू करवाया जा रहा, लेकिन इनका पुनर्वास और नौकरी बड़ी समस्या थी। अब इन लड़कियों की मदद के लिए हाथ बढ़े हैं और सरकार और 35 NGO की मदद से इन्हें ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है और इन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा। अभी सरकार और बाल कल्याण संघ की ओर से रेस्क्यू करवाई गई 1194 लड़कियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ दिया जाएगा। और झारखंड में पिछले 4 साल में मानव तस्करी के 1008 मामले दर्ज हुए हैं। बड़ीपुर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी और झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ता आए आमने सामने, लगाए हैं गंभीर आरोप। जामताड़ा में इंडिया गठबंधन के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच एक सप्ताह से जारी गतिरोध ने जामताड़ा में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शिलान्यास के बाद दोबारा विधायक के शिलान्यास करने एवं मुख्यमंत्री की खुद का नाम शिलापट पर ऊपर रखने जैसी बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के गले नहीं उतर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष सह 20 सूत्री उपाध्यक्ष श्यामलाल हेम्ब्रम द्वारा विधायक को दी गई चेतावनी पर विधायक खेमे ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष को भाजपा का एजेंट करार दिया और माफी मांगने की बात कही है। और इसी सिलसिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा जिलाध्यक्ष श्यामलाल हेम्ब्रम की आवास पर एक बैठक के बाद कहा गया कि मैंने विधायक को समझाया था, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे। अब विधायक के करतूतों का पर्दाफाश करना है। वो गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे।